एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये कैसे होगा, अपन इसको करेंगे शॉर्ट तरीके में, है ना, कंपटीशन के आधार पर पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैंने बोला फैक्टर और मल्टीपल्स क्या है, या हमने हिंदी में बोला समावर्तक क्या है। ये समावर्तक क्या होता है, समावर्तक क्या होता है? जैसे समावर्तक लाइक का गुणनखंड या गुणज, मैं क्या लिख दिया, गुणज, लाइक अ गुणज, किसी भी संख्या के गुणज, वो क्या कहलाते हैं, समावर्तक कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला 3, अब 3 की टेबल में क्या आना चाहिए, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, तो ऐसे आते चले जाएंगे। तो ये क्या है, 3 के गुणज हैं। अगर मैं यहां लिख दूं 5, तो 5 क्या 3 का गुणज है? नहीं है। तो 5 3 का समावर्तक नहीं है। तो 5 जो है वो 3 के ना ही लघुत्तम में आएगा, ना ही महत्तम में आएगा। क्या आएगा महत्तम में, क्या आएगा लघुत्तम में, वो होगा गुणज। ये गुणज ही होंगे जो लघुत्तम समावर्तक बना सकते हैं या महत्तम बना सकते हैं, एलसीएम या एचसीएफ बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैंने पढ़ दिया 15, 20, या सॉरी 10, यहाँ मैंने लिख दिया 24, तो क्या गुणज है वो, क्या होगा उसका गुणज, 25। इस तरह से 5 के गुणज बन जाएंगे। तो आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई। लघुत्तम समावर्तक या महत्तम एलसीएम एचसीएम निकालने के लिए हमको उसके गुणज पे फोकस करना होगा, गुणज को ही ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब हमको टेबल्स आना चाहिए। ठीक है, अब ये अकेले अकेले निकाले हमने। अब देखें, अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों के गुणज समान, समान गुणज कौन से होंगे, दोनों संख्याओं के समान गुणज, तो 3 की टेबल हमने पढ़ दी, इधर हमने 5 की टेबल्स पढ़ ली। तो इन दोनों में अभी आपको समान गुणज कौन से दिख रहे हैं, है ना, सिंपल भाषा में बोलें, समान गुणज, जिसको हम बोल देंगे आपको एलसीएम। क्या बोल देंगे, एलसीएम। तो यहां पे देखिए 3 की टेबल में 15 आ रहा है, ऐसे 5 की टेबल में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो अभी अगर यहीं तक का माने इस क्वेश्चन को, या हम क्वेश्चन इसको बनाए, ये क्वेश्चन में मान लो यही संख्याएं दी हुई हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। अगर 3 की टेबल की इतनी संख्या है, 5 की टेबल की इतनी संख्या है, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 15। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा, दोनों के कॉमन में। 3 में और 5 का एलसीएम लेंगे तो कैसे लेते हैं, यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम लेना है तो आप ऐसा करके बनाते थे पहले, 3 एकम 3, 5 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, अब तीनों का गुणा कर देंगे दोनों का, तो कितना आएगा, 15 आएगा। आया एलसीएम। ठीक है, तो ये हुआ एलसीएम। अब आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों संख्याओं में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब 3, 3 को ले लीजिए, आपने 3 को पकड़ा, कम पकड़ लें, यही पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे 5 को पकड़िए, 3 एकम 3, 5 एकम 5, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसके गुणज क्या है, 3 है, इसका 5 है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट में एक जरूर आ गया। तो एचसीएफ क्या हो गया, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1, लेकिन एलसीएम क्या हुआ, 15। ठीक है, ये अभी पहला चीज है। कुछ नोट करने जैसा लिख रहा हो तो कर सकते हो, है ना, फिर अभी मैं इसको और सरल कर रहा हूं। डिफरेंस मत लिखो, डिफरेंस मत लिखो, समझ लो। एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। अब देखें, मैंने कोई संख्या ली, फॉर एग्जाम्पल ले लिया 5, 8 और 10। ठीक है, ये 3 डिजिट हैं, इन्हीं का हमको क्या निकालना है, इन्हीं का हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, साथ में लेना है। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को हम हमेशा क्या लेते हैं, एक साथ लेते हैं। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, हमेशा एक साथ सॉल्व करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको जब डिवाइड करना है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना शुरू करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 2। 2 से 5 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 5 कैसे होता है। 2 से 8 में डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अभी भी कौन सा डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि 5 है 4 है, तो 5 का 5 रहेगा, 2 2 जा फिर 5, फिर दोबारा 2 से देंगे, 5 का 5 रहेगा, 2 1 जा, कब तक देना है, जब तक 1 नहीं आएगा। अब कौन सी डिजिट से जाएगा, 5 है तो 5 से जाएगा, खत्म, आगे सारे 1। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम जब लिखते हैं तो एलसीएम में जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं वो सारे नंबर्स को लिख लेते हैं, 2 2 2 1 2 3, उसके बाद 5। अब इन सबको क्या करते हैं, मल्टीपल, क्या मतलब है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो कॉमन जो वैल्यूज आई हैं ये हमारी, एटलीस्ट इन सबका क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा, तो एलसीएम क्या आ गया, 40। ठीक है, चेक कैसे करना है आपको, इसको चेक कीजिए, ये जो नंबर है 5, ये जो आपके नंबर हैं 5 8 और 10, 5 से डिवाइड दीजिए, जाएगा क्या, जाएगा, 5 8 जा 40, 8 से डिवाइड करेंगे जाएगा, 8 5 जा 40, 10 से डिवाइड करेंगे 10 4 जा 40। तीनों संख्याओं से वो डिवाइड जाता है। लघुत्तम समवर्तक या एलसीएम का मतलब ही है कि जो भी एलसीएम आ रहा है वो उन संख्याओं से डायरेक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, तभी वो चेक होगा आपका, नहीं तो आप समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अपन को हाईएस्ट निकालना है, तो साथ में तो हाईएस्ट नहीं निकाल पाएंगे, अपन को लेना पड़ेगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअली लेंगे। तो 5 को लेंगे सबसे पहले, इधर इधर 8 को लेंगे, इधर अपन लेंगे 10 को। इनमें जो कॉमन आएगा वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 5 से देंगे 5 बन जा 5, सॉल्व हो गया ये तो। अब यहाँ पे देंगे तो 2 4 जा 2 2 जा 2 बन जा, यहाँ पे देंगे तो 2 5 जा और 5 बन जा। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो इन सब में क्या आता है, कॉमन आता है। तो यहाँ पे हमने इसके गुणा निकाले तो इसका क्या हुआ, 5 ही है, इसका तो 5 ही है, और इसका देखेंगे 8 का क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, और इसका देखेंगे 10 का, 10 का क्या है, 2 गुणित 5, 5 का तो 5 ही है, 5 गुणित 1 है, इसका 2 गुणित 1 है, इसका ये 1 क्यों आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया हमने। अब देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आना चाहिए, यहाँ 5 गुणित 1 है, यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 है, यहाँ 2 गुणित 5 गुणित 1 है, तीनों में कॉमन कुछ आ रहा है क्या, तो आपको तीनों में कॉमन दिख रहा है सिर्फ ओनली 1, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहां पर क्या होगा, 1 जरूर होगा, इसलिए एचसीएफ इस तरीके से अपन को निकालना है। ये तो वो तरीके हो गए कौन से, क्लास 10th में जो हमने सीखे थे, है ना, लेकिन यहाँ हमको कुछ अलग तरीके से करना है, शॉर्ट में करेंगे, ये आपको डिफरेंस के रूप में बता दिया। समझ में आ रहा है, 10th में पढ़ा होगा अपन ने, है ना, 10th से पहले 8th में, 8th में ही पढ़ा होगा।